Clear, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir, both runways available to land. पायलट ने ये जब अल्फाज बोले उस वक्त मुसाफिर जहाज़ कराची के ऊपर सिर्फ 600 फीट बुलंदी के ऊपर था। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में शदीद गर्मी की वजह से हर कोई अपने घरों में बंद था। दोपहर के 2:35 हो रहे थे और किसी को भी मालूम नहीं था कुछ ही लम्हों के बाद कराची में एक इमरजेंसी सूरत हाल पैदा होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पायलट ने मेडे का डिस्ट्रेस सिग्नल दिया था। इसका मतलब था कि पायलट बेबस हो चुके हैं और जहाज़ अब उनकी कंट्रोल से बाहर हो चुका है। इस सिग्नल देने के चंद सेकंड बाद कराची एक ज़ोरदार धमाके से लर्ज़ उठा और आसमान काले धुएं की चादर ओढ़ लेता है। एयरबस मॉडल कॉलोनी की घनी आबादी के ऊपर एयरपोर्ट से सिर्फ 430 मीटर पहले क्रैश कर जाता है। हैरानी की बात यह है कि तहकीकात रिपोर्ट में बताया गया कि तैयारे में किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं था, तो फिर आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे? पायलट और ट्रैफिक कंट्रोलर के दरमियान क्या बातचीत चल रही थी? चंद मिनट पहले इसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश भी करी गई जो नाकाम हुई थी और 3 साल तक चलने वाली तहकीकात में कौन सा राज खुल चुका है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं। 22 मई 2020 वाले दिन फ़्लाइट 8303 को लाहौर से 1 बजे टेक ऑफ करना था और उसकी मंजिल थी कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये छोटी फ़्लाइट थी जिसको तकरीबन 1 घंटा 45 मिनटों में अपनी मंजिल पर लैंड करना था। उस वक्त कोविड लॉकडाउन अपने उरूज पर था, जिसकी वजह से बहुत कम फ़्लाइट चल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ रमज़ान का महीना चल रहा था और ईद की छुट्टियां करीब आने वाली थी। फ़्लाइट कम थी और मुसाफिर ज़्यादा, यानी फ़्लाइट पूरी तरह पैक थी। इसमें कुल 91 मुसाफिर 8 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। आज के दिन मौसम बिल्कुल परफेक्ट था, लाहौर में भी और कराची में भी। पायलट की बात की जाए तो फ़्लाइट कैप्टन 58 साल के सज्जाद गुल थे, जिन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ज्वाइन किए 24 साल गुजर चुके थे, तो इनके पास 18,000 घंटों का तजुर्बा था। जबकि फ़र्स्ट ऑफिसर 33 साल के उस्मान आज़म थे, जिन्होंने PIA में 10 साल गुजार चुके थे। A320 ये 16 साल पुराना एयरबस CFM56 हवाई जहाज़ था, जिसमें 2 टर्बोफैन इंजन्स लगे थे और इन दिनों इंजन्स का इस कहानी में बहुत अहम किरदार है। हवाई जहाज़ बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था, जिसको एयरबस की सिफारिशात के मुताबिक मेंटेन भी किया जा रहा था। लाहौर एयरपोर्ट पर तमाम तर तैयारी पूरी करने के बाद सिर्फ 5 मिनट की ताख़ीर के साथ दोपहर पे ये जहाज़ टेक ऑफ हो गया। कुछ देर बाद फ़्लाइट 8303 34,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुका था, जिसे क्रूजिंग एल्टीट्यूड कहते हैं, और अगले 45 मिनटों तक इसे इसी एल्टीट्यूड पर रहना था। क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचते ही कैबिन क्रू ने दोनों पायलट्स को स्नैक्स ऑफ़र की, लेकिन क्योंकि इन्होंने रोज़ा रखा हुआ था तो इन्होंने इनकार कर दिया। क्रूजिंग के दौरान पायलट ने हवाई जहाज़ को ऑटो पायलट पर रखकर इधर उधर की बातें करना शुरू कर दी। हवाई जहाज़ नवाब शाह को क्रॉस कर रहा था और इसी वक्त इसे कराची कंट्रोल टावर के साथ कनेक्ट कर दिया गया, यानी पिछले कंट्रोल टावर का काम ख़त्म। अब आगे जिम्मेदारी कराची टावर की थी। कराची कंट्रोल ने पायलट वेलकम किया और इन्हें डायरेक्ट मकली पहुंचने का कहा। जब एयर कंट्रोल ने बुलंदी ज़्यादा पाई तो पायलट को कहा गया कि आपकी बुलंदी ज़्यादा है, क्या आप आसानी से लैंड कर सकेंगे या फिर मकली पर ही एक चक्कर लगाकर बुलंदी कम करेंगे? जिस पर कैप्टन ने बोला नहीं, हम कर लेंगे, और चक्कर लगाने से इनकार कर दिया। अभी तक दोनों पायलट्स को इल्म नहीं था कि कंप्यूटर में महफूज शुदा रास्ता अलग है और वो दूसरे रास्ते पर आ रहे हैं। ये मालूमात इनके सामने जाहिर थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर अचानक से मकली के बाद बुलंदी कम करने के लिए जहाज़ की नाक नीचे की गई। अब ये तेज़ी से नीचे आ रहा था, करीब 2400 फीट मिनट की रफ्तार से, यानी 1 मिनट में 2400 फीट कम हो रहे थे, और नाक नीचे होने की वजह से जहाज़ की रफ्तार भी बढ़ रही थी। कुछ सेकंड्स के बाद जहाज़ रनवे से 21 किलोमीटर दूर पहुँच चुका था। इसकी बुलंदी जहाँ पहले 10,000 फीट थी अब 6,000 रह गई, लेकिन इस पॉइंट पर रूल्स के मुताबिक बुलंदी 3,000 फीट होनी चाहिए थी, यानी ये लोग डबल बुलंदी पर थे। इस दौरान कंट्रोल टावर ने कई बार कैप्टन से रब्ता करने की कोशिश करी, लेकिन फ़्लाइट डेटा रिकॉर्ड के मुताबिक पायलट ने गलती से रेडियो फ्रीक्वेंसी तब्दील कर दी थी। जब कैप्टन से रब्ता नहीं हो पा रहा था तो फिर इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी के ज़रिए कैप्टन से रब्ता किया गया और इनको कहा गया कि आप 6,000 फुट पर हैं, जहां यहाँ आपको 3,000 फुट पर होना चाहिए था। इनको दोबारा से एक चक्कर लगाने का कहा गया, जिससे जहाज़ की रफ्तार और बुलंदी
दोनों कम हो सकती थी। लेकिन इस बार भी कैप्टन ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि हम रनवे पर मुस्तकिम हो चुके हैं और हम कर लेंगे। इस मौके पर कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि देखना, लैंड करने के बाद ये लोग हैरान रह जाएंगे। ये आवाज़ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड हुई और कराची कंट्रोलर्स ने भी सुन ली। कंट्रोलर्स ने दोबारा से इनको चक्कर लगाने का हुक्म दिया, जिस पर कैप्टन ने तीसरी बार भी इनकार कर दिया। इस पॉइंट पर कैप्टन को गलती का एहसास हुआ कि जो कंट्रोल टावर ने उन्हें रास्ता दिया था वो लेने के बावजूद लेकिन उन्होंने जहाज के कंप्यूटर में ये रास्ता अपडेट नहीं करा था। इसके बाद ये आवाज आती है, अपना होल्ड खत्म करें। कैप्टन को सारा कंट्रोल दे दिया गया, यानी पहले कैप्टन से अपना होल्ड लेने के बाद यहाँ तक जहाज को फर्स्ट ऑफिसर उड़ा रहे थे, जबकि कैप्टन की जिम्मेदारी हर चीज़ पर नज़र रखना थी। और कैप्टन को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग गियर नहीं खोला। बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा था और एक 8303 पीके मौके पर की रफ्तार 650 किलोमीटर फी घंटा से भी ज़्यादा थी, जिस पर वार्निंग अलार्म बजने लगे जैसे ही वो ज़मीन के करीब पहुंचे। क्योंकि इनका लैंडिंग गियर नहीं खुला था, इस पर दूसरा अलार्म भी बजने लगा। इस पॉइंट पर फर्स्ट ऑफिसर घबरा गए और पायलट से कहा, सर क्या वाकई हमें एक चक्कर लगा देना चाहिए जिससे रफ्तार और बुलंदी दोनों पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन कैप्टन अपनी जिद पर अड़े हुए थे। जब वो रनवे के करीब पहुंचे, जब तक जहाज़ में मुतअद्दिद अलार्म्स बज रहे थे जिनमें एक लैंडिंग गियर का भी था। इस कन्फ्यूजन में बग़ैर लैंडिंग गियर खोले जहाज़ को रनवे पर उतार दिया गया। 16 सेकंड्स में 4 बार जहाज़ रनवे से टच हुआ, जिसकी वजह से केबिन में काफ़ी झटके लगे। वो जहाज़ के दोनों इंजन ज़मीन पर रगड़ रहे थे और इनमें से तेल रिसने लगा, यानी निकलने लगा। कैप्टन जो पहले ये अलार्म्स की वजह से कंफ्यूज थे, इस पॉइंट पर आकर उनको एहसास हुआ कि इनसे क्या गलती हो गई है। लेकिन इस वक्त फर्स्ट ऑफिसर चिल्लाकर बोले, सर टेक ऑफ, सर टेक ऑफ। घबराहट में कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर की बात मानकर टेक ऑफ कर लिया, जहाज को दोबारा ऊपर उठा लिया। एक्सपर्टीज का मानना है इस मौके पर जहाज को रनवे पे ही छोड़ देना चाहिए थे। ज़्यादा से ज़्यादा इंजन में आग लग जाती, लेकिन कम से कम वो एयरपोर्ट की इमरजेंसी सर्विस के करीब तो होते। चांस था कि इस आग पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन कैप्टन ने ऐसा नहीं किया। दोबारा टेक ऑफ करने पर इनको एहसास हुआ कि एक इंजन रगड़ खाने की वजह से फेल हो चुका है और अब जहाज़ सिर्फ एक इंजन पर चल रहा है और इसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि तेल दोनों इंजन में से लीक हो रहा था। वो 3000 फीट की बुलंदी पर पहुंचकर दोबारा लैंडिंग करने के लिए तैयार हो गए और कंट्रोल टावर ने इनको कहा, तमाम रनवेज खाली हैं, आप किसी पर भी लैंडिंग कर सकते हैं। इस दौरान आखिरी इंजन में भी वाइब्रेशन शुरू हो गई और थोड़ी ही देर बाद वो इंजन भी बंद हो गया। अब जहाज़ बगैर इंजन के रनवे की तरफ चक्कर लगा नहीं सकता था और इसकी बुलंदी तेज़ी से कम हो रही थी। इस बार कैप्टन ने लैंडिंग गियर काफ़ी पहले ही खोल दिए थे, जिसकी वजह से ड्रैग पैदा हो गया और रफ्तार कम होने लगी। वो रफ्तार जिसकी कमी इस वक्त इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। 600 फुट की बुलंदी पर वो रनवे की सीध में आ चुके थे, लेकिन कैप्टन को अंदाज़ा हो चुका था कि वो रनवे तक नहीं पहुंच सकते और तभी इन्होंने मैडे की कॉल दी। पाकिस्तान 8303। बस फिर चंद ही सेकंड के बाद रनवे से सिर्फ 1340 मीटर पहले दोपहर को मॉडल कॉलोनी के घरों में जाकर टकरा गया। एक बड़ा धमाका हुआ जो मीलों दूर तक सुना गया और काला धुआं आसमान पर उठने लगा। क्रैश में जहाज़ के अमले समेत 99 मुसाफिरों में से सिर्फ 2 लोग हैरानकुन तौर पर बच गए, जबकि घरों में क्रैश करने की वजह से ज़मीन पर एक जान का नुकसान हुआ। हादसे का जायज़ा लेने के लिए सोल एविएशन की टीम के साथ एयरबस के माहिरीन भी कराची पहुंचे और तहकीकात का आगाज़ किया। तहकीकात से पता चला कि दोनों पायलट्स इस दौरान मुसलसल ऑटो पायलट पर थे और एक दूसरे से जिनका हादसे से कोई ताल्लुक नहीं था। ख़ास तौर पर जब वो इब्तदाई बार लैंडिंग कोशिश कर रहे थे, इनकी गुफ्तगू कोरोना वायरस के हवाले से थी। दूसरी जानिब तहकीकात रिपोर्ट के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जब ये देखा कि जहाज़ 10,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद और अभी तक ज़्यादा रफ्तार पर है तो इन्हें फ़ौरन मौन करना चाहिए था, लेकिन वो अपनी बुलंदी कम नहीं कर पा रहे और इसमें एयर कंट्रोल की भी गलती बनती है। पहली लैंडिंग के दौरान जब इंजन रगड़ खा गए तो एक्सपर्टीज़ का ये मानना है कि इस मौके पर कैप्टन फ़ौरन जहाज़ को रुक जाने देते तो इमरजेंसी क्रू का इंतज़ार करना चाहिए था, मगर कैप्टन ने गलत फैसला किया और दोबारा टेक ऑफ कर लिया, जिसकी वजह से इंजन में मज़ीद ख़राबी पैदा हो गई। हादसे के बाद तहकीकाती रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि एयरलाइंस की जानिब से पायलट्स को पेशा वराना ट्रेनिंग की अदम फरामी और मुसाफिर जहाज़ों की देखभाल में कोताहियाँ भी
हादसे की वजूहात में शामिल। कई सालों की ट्रेनिंग और जहाज़ों की मरम्मत को नज़रअंदाज किया जा रहा था, जिसने इस अलमनाक हादसे को जन्म दिया। जहाज़ के ब्लैक बॉक्स डेटा से पता चलता है कि क्रैश से चंद लम्हे पहले पायलट को एहसास हो गया था कि इनके पास अब वक्त कम बचा है और जगह दोनों ख़त्म हो चुकी है। कैप्टन की आखिरी कॉल मेडे के फ़ौरन बाद ये जानलेवा हादसा पेश आया। इस हादसे के बाद पाकिस्तानी एविएशन में मज़ीद सख्ती से कवानीन नाफिज किए गए, लेकिन 99 कीमती जानों का ज़िया नाकाबिल तलाफ़ी था। इस क्रैश ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई सनत और इसकी हिफाजती मयारात पर बहुत सवालात उठा दिए हैं। तो ये सवालात इन पर बनते भी, लेकिन एक सवाल जिसका जवाब आज तक साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कि सहारा डेजर्ट में ये आँख जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर आखिरकार है क्या। इनका जवाब भी अभी तक साइंस ढूंढ रही है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी, क्लिक करें और जाके वहाँ पे भी अपना प्यार दिखाइए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।